हेलो एवरीवन, आई एम आराधना। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड ईवीएस का 7 चैप्टर और चैप्टर का नाम है सेइंग विदाउट स्पीकिंग, यानी कि बिना कहे बोलना। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेट अस प्ले अ गेम। चलो एक गेम खेलते हैं। इन दिस गेम एवरीवन हैज टू लेट अदर्स नो व्हाट दे वांट टू टेल विदाउट स्पीकिंग। तो ये गेम क्या है, इसमें क्या करना है, हर किसी को ये बताना है बिना बोले कि वो क्या कहना चाह रहा है। डिवाइड योरसेल्फ इनटू ग्रुप्स ऑफ 7। आपको सात का ग्रुप बना लेना है, सात बच्चों का आपको ग्रुप बना लेना है। योर टीचर विल गिव ईच ग्रुप अ पीस ऑफ पेपर विद द सिचुएशन रिटन ऑन इट। और आपके जो टीचर हैं वो क्या करेंगे, एक पेपर का पीस देंगे और उस पे लिखा होगा कि आपको क्या करना है। ईच ग्रुप विल रीड व्हाट इज रिटन ऑन द पेपर। और हर ग्रुप को पढ़ना है कि उस पेपर पर क्या लिखा है। एंड प्रिपेयर अ साइलेंट एक्ट। और एक एक्ट बनाना है और आपको कुछ करना है बिल्कुल साइलेंटली, बिना बोले हुए। कीप इन माइंड दैट यू कैन नॉट स्पीक। और ध्यान रहे कि ऐसा करना है आपको कि ऐसा दिखाना है कि आप बोल नहीं सकते हो। यू कैन एक्सप्रेस थ्रू योर फेस एंड बॉडी एक्शंस। आपको कैसे बताना है, आपके फेस के थ्रू और आपके बॉडी के एक्शंस के थ्रू। When all the groups are ready with their act, they have to perform one by one in front of the other groups. तो जब सबका एक्ट रेडी हो जाए फिर आपको एक दूसरे के सामने वो एक्ट करना है। The others will have to guess what is being acted out. और दूसरों को बताना है कि क्या एक्ट जो है वो क्या हो रहा है, यानी कि किस पर एक्ट बना है। हाउ डिड यू लाइक दिस गेम। तो जब आप ये गेम खेलेंगे तो अब आप बताएंगे कि कैसा आपको लगा ये गेम, अच्छा लगा, बुरा लगा। डिड यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग। तो क्या आपको बिना बोले एक्ट करने में कोई कठिनाई भी तो हुई होगी। लुक एट द पिक्चर गिवन इन द नेक्स्ट पेज। द चिल्ड्रन इन द पिक्चर आर टॉकिंग टू ईच अदर थ्रू एक्शंस। तो नीचे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं जिसमें बच्चे एक्शंस के यानी कि हाव भाव के द्वारा एक दूसरे से बात कर रहे हैं। हैव यू एवर सीन एनीवन टॉकिंग थ्रू एक्शंस। तो क्या आपने कभी किसी को देखा है जो हाव भाव से ही बात करता है, वो बोल नहीं पाते हैं ना। तो देखा होगा आपने कि कुछ जो गूंगे लोग होते हैं या जो बहरे होते हैं वो हाव भाव से बात करते हैं। व्हेन डू पीपल नीड टू टॉक लाइक दिस। तो जब लोग गूंगे होते हैं, बहरे होते हैं, वो नहीं बात कर पाते हैं, तो वो एक्शंस के थ्रू ही बात करते हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया कि कैसे जो बच्चे हैं वो एक्शंस के द्वारा ही बात कर रहे हैं, वो बोल नहीं रहे हैं। मोस्ट ऑफ अस हेयर एंड स्पीक। मोस्ट ऑफ अस कैन हेयर एंड स्पीक। तो हम में से अधिकतर लोग सुन सकते हैं और बोल भी सकते हैं, बट देयर आर सम पीपल हु कैन नाइदर हियर और नॉट स्पीक। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ना ही सुन सकते हैं ना ही बोल पाते हैं। दीज पीपल टॉक थ्रू एक्शंस। ऐसे लोग कैसे बात करते हैं, एक्शंस के द्वारा, हाव भाव के द्वारा, जो उनके फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं उनके द्वारा। दे अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग बाय स्टडीइंग देयर लिप मूवमेंट्स। और उनकी जो फोटो की मूवमेंट्स होती है उसके द्वारा वो पता करते हैं कि दूसरा पर्सन बताते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू एवरीथिंग। और हम में से हर कोई भी जो है वो हर कोई काम नहीं कर सकता है ना। सम ऑफ अस सिंग वेल। कुछ हम अच्छा गाते हैं। अदर्स राइट गुड पोएट्री। कुछ अच्छी कविता लिखते हैं। सम कैन क्लाइंब ट्रीज क्विकली। कोई जल्दी से पेड़ों में चढ़ जाता है। वाइल अदर्स कैन रन फास्ट। जबकि कुछ बहुत तेज तेज भागते हैं। इनकी हर किसी में अलग अलग तरह का टैलेंट है। सम कैन ड्रॉ वेल। कोई जो है कुएं अच्छे से क्या कर सकता है, कुएं नहीं, ये वेल का मतलब यहाँ पर है अच्छा, ठीक है। तो सम कैन ड्रॉ वेल। कोई बहुत अच्छा चित्र बनाता है। आपने देखा होगा कि आपकी क्लास में भी कुछ बच्चे बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हैं। अदर्स कैन सिंग इन ट्यून। और कोई अच्छा गाते हैं। वी आर ऑल स्पेशल इन अवर ओन वेज। तो हम हर कोई क्या है, स्पेशल है। Hence in schools we can learn from each other. और स्कूल में हम एक दूसरे से सीखते हैं। Like all children who cannot speak and hear also go to school to read and write. और बच्चों की तरह ही वो बच्चे भी स्कूल जाते हैं जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते। इन स्कूल साइन लैंग्वेज इज टॉट टू देम। तो स्कूल में क्या बताया जाता है, उनको साइन लैंग्वेज बताई जाती है, ऐसी लैंग्वेज जिसमें एक्शंस के थ्रू बात की जाती है। लेट अस रीड अबाउट अ चाइल्ड हु कैन नॉट हियर येट हु कैन डू मैनी थिंग्स। तो चलो अब एक ऐसे बच्चे के बारे में पढ़ते हैं जो सुन नहीं सकता लेकिन वो बहुत सारी चीजें कर सकता है। तो इसमें बताया गया है, पोएम है आई हैव अ सिस्टर माय सिस्टर कैन नॉट हियर। तो मेरी एक बहन है जो सुन नहीं सकती है।
आई हैव अ सिस्टर, माई सिस्टर इज डीप, मेरी एक बहन है जो कैसी है, बहरी है। डीप का मतलब होता है बहरा, ठीक है। इज शी स्पेशल, लेकिन वो बड़ी स्पेशल है, बड़ी विशेष है। देर आर नॉट मैनी सिस्टर्स लाइक मी, जैसी मेरी सिस्टर है वैसी सिस्टर तो किसी की हो नहीं सकती है। माई सिस्टर कैन प्ले द पियानो, मेरी सिस्टर जो है पियानो बजा सकती है। शी लाइक्स टू फील द डीप रम्बलिंग कॉर्ड्स, जो पियानो बजता है तो उसको फील करती है वो, बट शी विल नेवर बी एबल टू सिंग, लेकिन वो कभी गा नहीं सकती है, ठीक है। शी कैन नॉट हियर द टून, वो टून जो बजता है उसको सुन नहीं सकती। शी लाइक्स टू लीप, टू टम्बल, टू रोल, टू क्लाइम टू द टॉप ऑफ द मंकी बार्स, वो क्या करना चाहती है, वो रोल करना चाहती है और उछलना चाहती है, और जहाँ तक मंकी चढ़ते हैं वहां पर तक वो चढ़ना चाहती है। नाउ माई सिस्टर हैज स्टार्टेड गोइंग टू माई स्कूल, अब मेरी सिस्टर ने स्कूल जाना शुरू कर दिया है मेरे ही स्कूल में। ऑल दो अवर मदर स्टिल हेल्प्स हर, लेकिन अभी भी मेरी मम्मा उसकी हेल्प करती है। स्पीक एंड लिप रीड एट होम, कैसे, बोलने में और उसके जो होठों की मूवमेंट्स है उसको पढ़ने में। द टीचर एंड चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड शी सेज, और टीचर और जो बाकी बच्चे हैं स्कूल के वो नहीं समझ पाते, हर हर शब्द उसका नहीं समझ पाते वो क्या कहना चाह रही है। लाइक सिस्टर और वाटर और थम, ठीक है। आई वोर माई सन ग्लासेस येस्टरडे, तो पिछली बार क्या हुआ, येस्टरडे को क्या हुआ, मैंने अपनी सन ग्लासेस पहनी हुई थी। द फ्रेम वर वेरी लार्ज, उसके जो फ्रेम थे बहुत बड़े बड़े थे, यानी कि मेरी आंखें ढक गई थी फ्रेम से। द लेंसेज वर वेरी ब्लैक, और जो लेंस था उसका काला काला था। माई सिस्टर मेड मी टॉक देम ऑफ व्हेन आई स्पोक, तो जब मैं बात कर रहा था मेरी सिस्टर से, बात कर रही थी मेरी सिस्टर से, तो क्या हुआ, मेरी सिस्टर ने कहा कि इनको नीचे उतार दो। तो क्यों कहा होगा उसने ऐसा। What do my brown eyes say to her brown eyes, तो उसकी जो भूरी आंखें हैं उस मेरी भूरी आंखों ने उसकी भूरी आंखों से क्या कहा होगा। तो आईज के द्वारा भी हम बता सकते हैं कि कोई हमसे क्या कहना चाह रहा है। थ्रू दिस स्टोरी इट कैन बी डिस्कस दैट वी हैव डिफरेंट एबिलिटीज, तो इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है कि हमारे पास अलग अलग क्षमताएं होती है। कोई बच्चा होशियार हो सकता है, कोई थोड़ा कम होशियार हो सकता है, तो हर बच्चा जो है उसकी एक जैसी एबिलिटी नहीं होती है। बाय incorporating the children's own experiences, sensitivity towards this issue can be enhanced। उसके बाद है our eyes tell a lot, small children tell a lot through their face and hands even before they learn to speak, तो हमारी आंखें भी बहुत कुछ बताती है, बहुत कुछ बोलती है। they understand a lot too, वो भी काफी कुछ समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखो इस इनकी आईज और इनकी आईज में फर्क है। यहाँ पे लग रहा है कि ये जो है वो सैड है, और यहाँ पे लग रहा है कि ये जो है ये हैप्पी है। द फेस इज अ मिरर, ठीक है, यानी कि जो चेहरा है वो दर्पण है, वो हमें बता देता है कि क्या चल रहा है दिल में, ठीक है। ऑब्जर्व चिल्ड्रन ऑफ अबाउट 6 to 8 months इन योर एरिया, तो ऐसे बच्चे को देखिए जो 6 से 8 महीने का होता है। हाउ डू दे एक्सप्रेस देमसेल्फ, वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं। You must be wondering what kind of faces these are, तो नीचे कुछ फेसेस दिए गए हैं, आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि कैसे फेसेस हैं। दे हैव नो आईज, उनकी आंखें भी नहीं है, नो नोज, नाक भी नहीं बनाई गई है, नो माउथ, मुंह भी नहीं बनाया गया है। यू हैव टू मेक दीज, तो ये सब आपको बनाना है, उनकी आईज, उनके नोज और उनका माउथ आपको बनाना है, बट ओनली आफ्टर रीडिंग व्हाट इज रिटन अलोंग साइड, और कब बनाना है, जो यहाँ पे लिखा है उसके अकॉर्डिंग बनाना है। देखिए क्या करना है। दिस इज आफ्ताब, ये आफ्ताब है। His favorite toy has fallen down and broken, अब उसका जो फेवरेट टॉय था, खिलौना था, वो गिर के टूट गया है। He is sad, वो दुखी है। How will his face look, तो दुखी सा चेहरा बनाना है आपको यहाँ पे। उसके बाद है दिस इज जूली, ये क्या है, कौन है, जूली है। हर लिटिल सिस्टर वॉज बोर्न जस्ट यस्टरडे, अब उसकी छोटी बहन हुई है पिछले जो कल है। यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, तो कल उसकी छोटी सी बहन हुई है। शी इज वेरी एक्साइटेड, वो बहुत उत्सुक है। हाउ विल हर फेस लुक, तो उसका चेहरा कैसा दिखेगा, आपको एक एक्साइटेड सा फेस बनाना है यहाँ पे, हैप्पी हैप्पी सा। दिस इज यामिनीज मदर, ये कौन है, यामिनी की मदर है। टुडे, अब आज क्या हुआ, व्हाइल यामिनी वॉज टेकिंग आउट द बॉटल ऑफ पिकल फ्रॉम द किचन, तो जब यामिनी किचन से अचार की बॉटल निकाल रही थी, इट फेल फ्रॉम हर हैंड,
और तो बॉटल जो है उसके हाथ से गिर गई एंड ब्रोक और टूट गई। ड्रॉ द लुक ऑन हर मदर्स फेस, तो आपको गुस्से वाला फेस बनाना है। तो आपसे जब कभी कुछ चीज टूट जाती है तो मम्मा गुस्सा करती है ना, तो वैसा ही आपको यहाँ पे बनाना है कि यामिनी की मम्मी जो थी वो बहुत गुस्सा हो गई थी। अब क्या है यहाँ पे लिखा है कि दिस इज रेहाना। ये कौन है? रेहाना है। शी इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, वो उसको कुत्तों से बहुत डर लगता है। वाइल प्लेइंग सडनली अ डॉग केम इन फ्रंट ऑफ हर, तो वो खेलते खेलते अचानक क्या हुआ, उसके सामने एक डॉग आ गया। हाउ विल रेहाना फेस लुक, तो रेहाना का चेहरा कैसा दिखेगा? आपको डरा हुआ चेहरा बनाना है, स्केरी। इनकरेज चिल्ड्रन, यहाँ पे टीचर के लिए दिया गया है कि इनकरेज चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स थ्रू वेरियस वेज, दिस विल डेवलप देयर क्रिएटिव एक्सप्रेशन एबिलिटीज। तो बच्चों को क्या करना चाहिए, अपने जो उनकी जो फीलिंग्स है उनको दबाना नहीं चाहिए। आप अपने पेरेंट्स से या अपने टीचर से उनको शेयर कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपकी जो अलग अलग एबिलिटीज है उनके बारे में हमको पता चलेगा। उसके बाद है बाय लुकिंग एट समवन्स फेस वी कैन टेल इफ द पर्सन इज हैप्पी, सैड और एंग्री। तो किसी का चेहरा देख के हम ये बता सकते हैं कि कोई जो व्यक्ति है वो दुखी है, खुश है या फिर गुस्सा है। हैज इट एवर हैपेंड दैट यू हैड डन सम मिसचीफ एंड योर मदर फाउंड आउट जस्ट बाय लुकिंग एट योर फेस, तो कभी हुआ होगा कि आपके साथ भी कि आपने कोई शैतानी करी है और मम्मी ने बिना बताए ही आपका चेहरा देखकर ही बता दिया कि आपने क्या गड़बड़ करी है। ठीक है, आपने बताया नहीं और मम्मी ने आपके फेस को देख के ही बता दिया कि आपने जरूर कोई गड़बड़ करी है। तो ऐसा बहुत बार हुआ होगा आपके साथ। वी कैन टॉक थ्रू डांस एज वेल, तो हम डांस जो नृत्य होता है उसके द्वारा भी बात कर सकते हैं। इन डांस द हैंड्स एंड फेस आर यूज्ड टू कन्वे फीलिंग्स, तो डांस में हाथ और जो मुंह है वो फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए, जो भाव होते हैं हमारे उनको व्यक्त करने के लिए हम हाथ और जो मुंह है उसमें एक्सप्रेशन, मुंह में एक्सप्रेशन लाते हैं, हाथ में मूवमेंट लाते हैं। दीज आर कॉल्ड मुद्रास एंड भाव, उनको हम क्या कहते हैं, मुद्रास और भाव। वी कैन टॉक, अच्छा ये तो हो गया है। लुक एट एंड डू दीज मुद्रास, ये जो है मुद्रास है, जो हम हैंड से करते हैं उनको मुद्रास कहते हैं, और जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं उनको भाव कहते हैं। लेट्स लर्न सम मोर डांस मुद्रास एंड डू देम, तो और भी सीखिए और उनको कीजिए। ये सारी डांस मुद्रास हैं। लुक एट दीज पिक्चर एंड गेस, तो नीचे जो पिक्चर है उसको गेस कीजिए। मेक योर ओन स्टोरी, टेल द स्टोरी टू योर फ्रेंड एंड डिस्कस, तो ये स्टोरी अपने फ्रेंड्स को बताइए और डिस्कस भी कीजिए। तो ये स्टोरी आपको खुद बनानी है। देखिए एक स्क्विरल है, वो बड़ी खुश खुश नजर आ रही है, फिर वो अपने लिए खाना पका रही है, डांस भी कर रही है ना। फिर क्या हो रहा है, फिर कोई कौवा आके क्या कर रहा है, उसका खाना, कौवा आ रहा है, चूहे आ रहे हैं, कौवे आ रहे हैं, चूहे आ रहे हैं, उसके खाने को खा जा रहे हैं। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। तो चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते, तो वो कैसे बात करते हैं, वो बात करते हैं एक्शंस के द्वारा। ठीक है, हाव भाव मुद्रा इनके द्वारा वो बात करते हैं। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद का चैप्टर हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।